होली माता के जयकारों के बीच ग्रामीण नंगे पैर अंगारों से होकर गुजरते हैं। सालों से चली आ रही यह परंपरा आज भी निभाई जाती है। गांव के लोगों का मानना है कि दहकते अंगारों पर चलने से गांव में कोई विपदा नहीं आती है। परंपरा अनुसार होलिका दहन के दूसरे दिन सुबह सैकड़ों लोग होलिका स्थल पर इकट्ठे होते हैं और जलती होली के दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर पुरानी मान्यताओं को पूरा करते हैं। इस दौरान लोग ढोल कुंडी की थाप पर गैर खेलते हुए एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते परंपरा को निभाते हैं। गांव में बुजुर्ग हो या युवा, सभी ने दहकते अंगारों में चहलकदमी करते हुए सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन कर गांव में खुशहाली की कामना की है। होली के पावन पर्व पर हमारे कोकापुर गांव में जलते हुए अंगारों पर चलने की आज सालों पुरानी परंपरा है। हम होली दहन के दूसरे ही दिन सारे ग्रामीण और महिला बुजुर्ग सब एकत्रित होते हैं, होली माता के दर्शन भी करते हैं और हमारे वहां के ग्रामीण युवा और सारे बुजुर्ग होली के ऊपर चलते हैं। न उनमें कोई भी जलन होती है, पैरों में कहीं जलते भी नहीं है। होली की ये हमारी होली माता की बहुत ही हमारे पे आशीर्वाद है। देश में होली का त्योहार भले ही लाल पीले रंगों से खेला जाता है, वहीं डूंगरपुर जिले के भिलुड़ा गांव में पिछले 200 सालों से धुलंडी पर खूनी होली खेलने की परंपरा है। यहाँ बरसाने की लठमार होली से भी खतरनाक पत्थर मार होली खेली जाती है। भिलुड़ा में लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल की बजाय पत्थर बरसाकर होली का त्योहार मनाते हैं। परंपरा के तहत भिलुड़ा और आसपास के गांव से लोग पहले एक जगह इकट्ठा होते हैं और फिर जैसे ही ये खेल शुरू होता है वैसे ही हाथों में पत्थर, गोफन और ढाल लिए ये लोग दो टोलियों में बट जाते हैं और होरिया की चित्कार लगाते हुए एक दूसरे पर पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। पत्थरों की बारिश और बचाव करते दोनों पक्षों को देखकर लोग बेहद रोमांचित हो जाते हैं। पत्थरबाजी के बीच चोट लगने और खून बहने पर दोनों पक्षों के प्रतिभागी विचलित नहीं होते, बल्कि इसे आने वाले साल के लिए शुभ संकेत मानकर दोगुने उत्साह के साथ खेलने में लग जाते हैं। ये सालों से ये भिलुड़ा में पत्थरों की राड खेली जा रही है। कई बार प्रशासन ने इस पर पाबंदी लगाने और रोक लगाने की प्रयास भी किए, लेकिन ये एक तरह से दक्षिणी राजस्थान की इसको खूनी होली भी कहा जाता है। एक दूसरे पर होली के दिन लोग पत्थर बरसाते हैं। वैसे तो होली पर कंडों की राड खेली जाती है, हमारे यहाँ टमाटर की राड भी होती है, लेकिन भिलुड़ा जो गांव है वहाँ लोग एक दूसरे पर गोफन के माध्यम से पत्थर बरसाते हैं। सागवाड़ा में गामटवाड़ा और कटारवाड़ा दोनों जगह परंपरागत रूप से टमाटर की राड खेली जाती है, जिसमें आमने सामने दो पक्ष रहते हैं जो एक दूसरे पर टमाटर की बौछार करते हैं। ये परंपरागत रूप से चल रहा है। इसमें आसपास के ग्रामीण भी भाग लेते हैं और ये सब होने के बाद, पूरी टमाटर की राड होने के बाद ये लोग घेर खेलते हैं, गरबा नृत्य करते हैं और एक दूसरे पे ऊपर गुलाल उड़ाते हैं। होली पर डूंगरपुर में गैर खेलने की भी परंपरा है। जिले में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां होली के दूसरे दिन गैर खेली जाती है, जिसमें देवलपाल और जेठाना गांव की गैर प्रसिद्ध है। दोनों जगहों पर हजारों की संख्या में लोग पारंपरिक वेशभूषा में ढोल और कुंडी की थाप पर होली के लोक गीत गाते हुए गैर खेलते हैं। इस परंपरा का आनंद लेने के लिए डूंगरपुर सहित अन्य जिले और राज्यों से भी लोग यहां पहुंचते हैं। डूंगरपुर जिले में दीपावली के त्योहार से ज्यादा महत्व होली का होता है। यहाँ पर वागड़ की होली में सैकड़ों सालों से कई परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा के तहत पत्थरों की राड, गोबर के उपले और राड, टमाटर की राड और अंगारे पे चलने की परंपरा है, जो सिर्फ वागड़ राजस्थान की ही नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध है। इस परंपरा को निभाने के लिए वागड़ के लोग महाराष्ट्र, गुजरात और पूरे देश से लौटते हैं। वागड़ में दीपावली से ज्यादा महत्व होली के त्योहार को दिया जाता है। त्योहार में जहां अलग अलग लोग गांव में परंपरा को निभाया जाता है, यहाँ कोकापुर गांव में होलिका दहन के अगले दिन सुबह अंगारे पे चलने की परंपरा है। वहीं भिलुड़ा में पत्थरों की राड खेली जाती है, जिसमें दो गुट बनाकर एक दूसरे पर गोफन से पत्थर फेंके जाते हैं। इसके अलावा सागवाड़ा गलियाकोट में गोबर के उपले राड खेली जाती है। इसके अलावा टमाटर में स्पेन की तर्ज पर राड खेली जाती है, जिसमें दोनों ओर गुट बनाकर एक दूसरे को टमाटर फेंक कर होली का त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा बड़गी गांव में होली पर घरों में रंग रोगन किया जाता है। वहीं छोटे बच्चों का ढूंढोत्सव भी मनाया जाता है। वागड़ में होली के इस त्योहार को बनाने के लिए यहाँ के मूल निवासी गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में अपने अपने घर आते हैं। यहाँ होली का त्योहार करीब 10 दिन तक चलता है। परवेश जैन, एनडीटीवी राजस्थान, डूंगरपुर।
और खबर राजसमंद से है, जहां नाथद्वारा के तहसील रोड स्थित होली मंगरा पर होलिका अब अपना आकार लेने लगी है। आदि होलिका का निर्माण हो चुका है। होली निर्माण का काम करने वाले श्रमिक प्रभुलाल माली ने बताया कि वो कई सालों से इसी तरह हर साल इस होलिका के निर्माण करते आ रहे हैं और इस काम में 15 से 20 दिन का समय लगता है। करीब 15 लोग इस काम में लगते हैं और करीब 100 से ज़्यादा महिला श्रमिक कांटे लाने का काम करती हैं। ये होली करीब 30 से 35 फीट ऊंची होती है और इस साल लगभग 1000 से ज़्यादा कांटों की गठरियों से इसका निर्माण किया जा रहा है। होली है, ये 14 दिन तक चलती है, 14 दिन तक बढ़ते हैं और 1300 मतारी लगती है इसके ऊपर। श्री नाथद्वारा में प्रभु श्रीनाथ जी की जो होली है वो संपूर्ण भारतवर्ष में सभी धार्मिक स्थलों से सबसे बड़ी मानी जाती है। और विशेष रूप से आपको यहाँ ये मैं बात इंगित करना चाहता हूँ कि प्रभु श्रीनाथ जी की जो होली है शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार और 351 वर्षों से जो चली आ रही निर्बाध जो परंपरा है उसी के अनुसार, जिसमें आज भी कोई आधुनिकता का कहीं पर समावेश नहीं है। होली पूर्ण रूप से कांटों की मथारी से और गौधन के खिलौनों से सज्जित होती है। पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में प्रदेश की सबसे बड़ी होली मनाई जाती है। करीब 30 से 35 फीट ऊंची हाइट की इस होली का काम 20 दिन तक जारी रहता है। अब होली आने को है और ये नाथद्वारा की सबसे बड़ी होली अपना मूल आकार ले चुकी है। इसमें 200 से 250 लोगों को रोजगार भी मिलता है और इस अनूठे नजारे को देखने के लिए न सिर्फ राजस्थान बल्कि अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालु होली के समय नाथद्वारा पहुंचते हैं। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद।